दोस्तों नमस्कार। क्या मेडिकल एजुकेशन में बूम आएगा और मेडिकल एजुकेशन जो है उसमें काफी क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाले हैं। इस खबर की पड़ताल करने के लिए हाल ही में घटित कुछ तथ्यों, कुछ बातों से, कुछ खबरों से मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। कुछ दिन पहले आपको पता लगा होगा WFME ने NMC को मान्यता दे दी। मतलब भारत भर के 700 से ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीधे तरीके से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन के अंडर आ गए। इससे भारतीय छात्रों के लिए, भारत के जो MBBS ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक मौका आया। उनको ये मौका मिला है कि MBBS करने के बाद वो विदेशों में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो US हो, चाहे वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हो। इसके अलावा दूसरी काम की बात मैं आपको बता दूं, अभी PG में एक खबर आई थी जिसमें आपको लगा कि जीरो, मतलब किसी भी तरीके का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए नहीं होगा PG एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर वहां क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे, आप चाहें तो PG कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने खाली सीटों को देखते हुए निर्णय लिया। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि राजस्थान भी अब मेडिकल एजुकेशन में बूम ला रहा है। मेडिकल एजुकेशन में राजस्थान की प्रगति काफी ज्यादा होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान में RUHS की तर्ज पर एक मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना होने वाली है और ये मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 500 करोड़ का बजट सरकार ने आवंटित कर दिया है। वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है और यह राजस्थान के जोधपुर में होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं और जैसा आप जानते हैं कि वो जोधपुर को आगे लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। खैर, समूचे राजस्थान में कई सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं। मेडिकल एजुकेशन में इससे बड़ी एक और मैं खबर आपको बता दूं, राजस्थान में पिछले दिनों ही कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों का आगाज हुआ था। इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी अब सीटें और बढ़ाई जा रही हैं। इसका मतलब राजस्थान के विद्यार्थियों को नहीं, संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेजेस में MBBS सीटों की संख्या कुछ बढ़ जाएगी। इसके लिए एक स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर की खबर की पड़ताल करते हैं। आइए दोस्तों, स्क्रीन पे आप खबर ये देख पा रहे होंगे। मेडिकल एजुकेशन फेक मान्यता हासिल करने वाले इंस्टीट्यूट की लिस्ट जो है वो भी रिलीज की गई और प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेजेस को 100 सीटें अलॉट कर दी गई। कमीशन ने जारी की संस्थानों की सूची। तो नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की ये खबर है और NMC ने क्या किया है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए कॉलेजों में MBBS की सीटें अलॉट कर दी है और इनमें जिन 5 कॉलेजेस का विवरण है वो गवर्नमेंट कॉलेज करौली है, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी है, कॉलेज अलवर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा और हनुमानगढ़ इनमें सम्मिलित है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस बार की काउंसलिंग प्रोसेस में ये सारे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनमें MBBS में बच्चों को एडमिशन मिले हैं। इस खबर की अगर सही पड़ताल में करूं तो देखो, एक लाइन यहां मेंशन की है, इन कॉलेजों में सीट अलॉट होने से अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो MBBS सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। सीधे तौर पर बच्चों इस सेशन में ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगले सेशन में इन कॉलेजेस में इंटेक इंक्रीज एक तरीके से आएगा और सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इनकी 85% सीटों पर राजस्थान के ही छात्र एडमिशन ले पाएंगे, जबकि बाकी आपको पता है 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा होता है। अब इन कॉलेजेस की जो आवंटित सीटें थी, कुछ दूसरी कॉलेजेस के बारे में बात की गई है, जो फेक कॉलेजेस थी उनकी आवंटित सीटें भी निरस्त कर दी गई हैं। तो इस तरीके से ये कह रहा है नीट UG की काउंसलिंग इस साल करीब करीब पूरी हो चुकी है। 50-50 आपको दे रखा है सीटों पर दाखिला, 50-50% सीटों पर दाखिला, ये नीट PG के लिए लिखा है और नीट UG के लिए मेंशन किया है कि इन कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की खबरें निश्चित तौर पर मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत है। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।